नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। चलिए आज डेटा की दुनिया के एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। रेडी हो? फोकस मोड ऑन कर लो। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम डेटा स्टोरेज के पूरे सफर को समझेंगे, बिखरे हुए डेटा लेक से लेकर आज के मॉडर्न स्ट्रक्चर्ड लेक हाउसेस तक। हम शुरू करेंगे डेटा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम से, फिर वेयरहाउस और लेक के बीच का अंतर समझेंगे और फिर देखेंगे कि लेक हाउस इन दोनों का बेस्ट कैसे बनता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उस सबसे बड़ी चुनौती से जो आज हर मॉडर्न कंपनी झेल रही है, और वो है डेटा का सैलाब, मतलब हर तरफ से आती हुई रॉ इन्फॉर्मेशन। सोचिए, आजकल कंपनीज के पास ना अनगिनत सोर्सेस से इतना ज्यादा डेटा आ रहा है कि वो इसमें सचमुच डूब रही हैं। और ये डेटा कैसा है? अनफिल्टर्ड, कॉम्प्लेक्स और हाँ, गलतियों से भरा हुआ। लेकिन सारा डेटा एक जैसा नहीं होता, और यहीं से एक बहुत जरूरी फर्क समझना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक तरफ है रॉ डेटा, मतलब ओरिजिनल, बिना किसी छेड़छाड़ के, जैसे लॉग फाइल्स या सोशल मीडिया पोस्ट्स। और दूसरी तरफ है प्रोसेस्ड डेटा, जिसे साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि उसे एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया जा सके। सबसे बड़ा चैलेंज हमेशा से यही रहा है कि इस बिखरे हुए रॉ डेटा को एक कीमती प्रोसेस्ड डेटा में बदला कैसे जाए। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना हिस्टोरिकली दो अलग अलग तरीके, या कह सकते हैं दो अलग अलग फिलॉसफीज सामने आई। दोनों के अपने फायदे थे, लेकिन दोनों में ही कुछ बड़े कॉम्प्रोमाइज भी करने पड़ते थे। एक तरफ था डेटा वेयरहाउस। इसको आप एक बहुत अच्छी तरह से मैनेज की हुई लाइब्रेरी की तरह समझो। सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, परफॉर्मेंस प्रेडिक्टेबल है और डेटा की क्वालिटी बहुत हाई है। लेकिन दिक्कत क्या थी? ये बहुत महंगा था और नई तरह के डेटा के लिए बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं था। दूसरी तरफ था डेटा लेक। इसे एक बहुत बड़े अनऑर्गेनाइज्ड स्टोर रूम की तरह सोचो। ये सस्ता है, आसानी से बड़ा हो सकता है और इसमें आप हर तरह का डेटा डाल सकते हो। पर इसमें गवर्नेंस की बहुत कमी होती है, तो कंपनीज को चुनना पड़ता था, एक तरफ सख्त स्ट्रक्चर और दूसरी तरफ फ्लेक्सिबल केओस। समझ रहे हो ये डिलेमा? ये जो कोट है ना, ये डेटा लेक की सबसे बड़ी कमी को एकदम सटीक तरीके से बताता है। अगर गवर्नेंस ठीक न हो तो ये लेक एक डेटा स्वैम्प, यानी डेटा के दलदल में बदल सकता है। मतलब डेटा तो बहुत है, पर वो इतना बिखरा हुआ और बेकार है कि किसी काम का नहीं रह जाता। और यही रिस्क कई ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द था। तो इसी टेंशन ने, इसी प्रॉब्लम ने एक नए आर्किटेक्चर को जन्म दिया। एक ऐसा आर्किटेक्चर जिसे दोनों दुनियाओं की सबसे अच्छी खूबियों को एक साथ लाने के लिए डिजाइन किया गया है। और यही एंट्री होती है डेटा लेक हाउस की। ये एक ऐसा आर्किटेक्चर है जो डेटा लेक की फ्लेक्सिबिलिटी और कम लागत को डेटा वेयरहाउस की रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस के साथ मिला देता है। इसका मकसद ही यही है कि पुराने सिस्टम्स में जो समझौते करने पड़ते थे, वो अब ना करने पड़े। तो ये हाइब्रिड अप्रोच काम कैसे करता है? इसके 3 मेन लेयर्स हैं। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। पहला है स्टोरेज लेयर, जो सस्ते ऑब्जेक्ट स्टोर्स का इस्तेमाल करता है। दूसरा है मेटाडेटा और ट्रांजैक्शंस लेयर, जो स्टोरेज के ऊपर रिलायबिलिटी और वेयरहाउस जैसे फीचर्स ऐड करता है। और तीसरा है कंप्यूट लेयर, जहां असली काम होता है, जैसे डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और रियल टाइम एनालिटिक्स। लेकिन एक मिनट, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। आपके पास दुनिया का सबसे एडवांस्ड आर्किटेक्चर क्यों ना हो, अगर उसमें डाला गया डेटा ही खराब क्वालिटी का है तो सारे नतीजे बेकार हो जाएंगे। गार्बेज इन, गार्बेज आउट, राइट? तो सवाल ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि डेटा रिलायबल है या नहीं? इसकी क्वालिटी को कुछ खास पैमानों पर मापा जाता है, जिन्हें हम डेटा क्वालिटी के डायमेंशंस कहते हैं। ये हैं डेटा क्वालिटी के वो 6 मुख्य डायमेंशंस। कंप्लीटनेस, मतलब क्या सारा जरूरी डेटा है? यूनिकनेस, मतलब डेटा डुप्लीकेट तो नहीं है? टाइमलीनेस, क्या डेटा सही टाइम पर मिल रहा है? वैलिडिटी, क्या डेटा बिजनेस रूल्स को फॉलो कर रहा है? एक्यूरेसी, क्या डेटा असलियत को सही से दिखा रहा है? और कंसिस्टेंसी, यानी क्या डेटा अलग अलग सिस्टम्स में एक जैसा है? ये 6 डायमेंशंस किसी भी डेटा सेट की क्वालिटी को जांचने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। तो हाई क्वालिटी डेटा पाने के लिए कंपनीज को करनी पड़ती है डेटा क्लीनिंग।
यह बस एक प्रोसेस है जिसमें डेटा की गलतियों और इनकंसिस्टेंसीज को ढूंढा और ठीक किया जाता है। आखिर में यही अच्छी डेटा हाइजीन गलत नतीजों को रोकती है और भरोसेमंद फैसलों की नींव बनती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि फ्यूचर को देखते हुए एक कंपनी अपने लिए सही रास्ता कैसे चुनेगी। देखिए, इसका कोई एक जवाब नहीं है जो सब पर फिट हो जाए। इस कोड के मुताबिक जो कंपनीज नई टेक्नोलॉजी जल्दी अपनाती हैं और जिनकी टेक्निकल टीम मजबूत है, उन्हें लेक हाउस के बारे में जरूर सोचना चाहिए। वहीं जो कंपनीज स्टेबिलिटी और भरोसेमंद टेक्नोलॉजी को ज्यादा महत्व देती हैं, वो शायद मॉडर्न क्लाउड डेटा वेयरहाउस को ही चुनना पसंद करेंगी। तो सही चॉइस कंपनी की जरूरत और मैच्योरिटी पर डिपेंड करती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आपको लेक हाउस की कटिंग एज फ्लेक्सिबिलिटी और वेयर हाउस की भरोसेमंद स्टेबिलिटी के बीच एक बैलेंस बनाना होता है। सबसे अच्छा आर्किटेक्चर वही है जो किसी बिजनेस की खास जरूरतों से सबसे बेहतर तरीके से मैच करता हो। तो आखिरी सवाल यही बचता है, क्या आपका डेटा आर्किटेक्चर भविष्य के लिए तैयार है? वेयरहाउस और लेक से लेक हाउस तक का ये सफर हमें साफ दिखाता है कि टेक्नोलॉजी लगातार रॉ इन्फॉर्मेशन को उपयोगी इंसाइट में बदलने के बेहतर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।